ओके। हौला क्रॉस किया भी हमने, और ये देखें हमारी फॉर्मेशन देखें, चारों बाइकर्स की ऐसे 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 जा रही है। हो चेक करें यार कि उस साइड पे इंडिया है, बीच में दरिया है। ये इस होटल के शेफ हैं, बड़े अच्छे। हसन भाई फुल टाइम थक गए हैं, लंबे पै गए हैं, मेरे ख्याल से तो सो भी गए हैं। ये दो बशिंदे हमारे जाग रहे हैं अभी। ये हमारा डाटा कॉपी हो रहा है। अभी तकरीबन 1 बजने वाला है। पिंडी 10 बजे हमने पहुंचना था और 1 बज गया जी। और 1 बजे इंशाल्लाह बस 5-10 मिनट में हम निकल रहे हैं यहाँ से मुजफ्फराबाद के लिए। और तकरीबन यहाँ से 4 घंटे का रास्ता है मुजफ्फराबाद का। और मुजफ्फराबाद जाके हमने एसकॉम की सिम्स लेनी है और उसके बाद फिर आगे हमारा प्लान है जगरान का। इंशाल्लाह हम नाइट जो है वो जगरान में स्टे करेंगे। कल हमने बबून करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ओ तेरी खैर। क्या पकड़े हैं? हाँ 5.5 लीटर। ओ तेरी खैर। यहाँ पर भी रास्ता ब्लॉक है, तो बता बाइक निकल जाएगी कहीं ना कहीं से। यहाँ से निकाल रहे हैं लोग। ये तो फास्ट एंड द फ्यूरियस वाला सीन हो गया भैया। ठीक है जाने दें। ओके। ठीक है जी, सारे आ गए जी, गुड टू गो। देखें जी कहाँ कहाँ से आज हम कश्मीर जा रहे हैं। सोचा था कभी? ठीक है, ऑफ रोड का ट्रैक समझ आता है, कारपेट असफाल्ट, लेकिन ये फुटपाथों पे बाइक चलानी है। ये बात। वो पाकिस्तान मॉन्यूमेंट। ये सीधा रास्ता जो पुराना मरी रोड है, और ये जो रास्ता है ये मरी एक्सप्रेस वे को मतलब मरी एक्सप्रेस वे है, यहाँ से हम जाएंगे। ये जो इन्होंने बीच में ये ग्रीन लगाई हुई है ना, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसका ये होता है कि रात के टाइम जो सामने से गाड़ी आ रही है ना, उसकी लाइट आपकी आंखों में नहीं पड़ती। क्या बात है जी, क्या बात है। एकदम जो ना दिल हल्का नहीं हो जाता जैसे पहाड़ों को देख के, वो ना शुरू हो गया। आहा
हा, क्या बात है जी, क्या बात है। अभी मैंने बैग को बिल्कुल अपनी कमर के पीछे ना रखा हुआ है बांध के, और उसका फ़ायदा मुझे ये हो रहा है कि मुझे जो सपोर्ट है ना वो अच्छी खासी बैग दे रहा है। पीछे मेरी टेक लगी हुई है, इस टाइम मैं टेक लगा के बाइक चला रहा हूँ, वरना कमर जो है ना वो थक जाती है जल्दी, वो कान बंद होने शुरू हो गए हैं। वो जैसे जैसे एल्टीट्यूड गेन कर रहे हैं ना हम, अब कांस्टेंट एल्टीट्यूड गेन हो रहा है हमारा। हमारी सोसाइटी के अंदर इतना कोई गलत कल्चर बन गया हुआ ना बाइकिंग का। वो किस तरह से, आपने ख़ुद देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे 71 to 5 बाइक्स रखी हैं और ऐसे गंदी बाइक्स चलाते हैं, ना उनके पास लाइसेंस होता है ना उनको सेंस होती है, और उनके माँ बाप दे देते हैं चुप करके बाइक, ये लो जी चलाओ मुझे मारो। सेम गोज़ फॉर द कार कल्चर, जो आजकल आए गए वीडियो आई रहती है जी कि ये गाड़ी उसने डिवाइडर पे चढ़ा दी, ये गाड़ी उल्टा दी, ये गाड़ी खाई में गिरा दी, ये गाड़ी यहाँ पे मार दी, रेसें चल रही हैं। दैट इज़ रॉन्ग, गलत है। मैं जिस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ बाइकिंग के रिलेटेड, वो ये वाली बाइक राइड है कि यार आप बाइक राइड को एज अ मेडिटेशन लो। बेशक आप किसी गांव में चले जाओ, बेशक आप किसी सड़क पे चले जाओ जहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, और आराम सुकून से बाइक चलाओ, ख़ुद से बातें करो, अपने रब से बातें करो, अपने आप को जानो। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ना, ये लोअर टोपा से होके फिर आगे मरी से आगे फिर ये चल जाता है नथिया गली को। तो हम तो वहाँ तो नहीं मुड़े, हम तो सीधा जा रहे हैं। तो ये सीधा रास्ता जो है ना अब आज़ाद कश्मीर की तरफ जा रहा है। इंतहाई खूबसूरत ट्रैक है और इतनी कोई प्योरनेस है ना हवा के अंदर, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल ताज़ा हवा, विदाउट एनी जर्म्स, विदाउट एनी इम्प्योरिटी, विदाउट एनी पोल्यूशन, वो जा रही है इस टाइम फेफड़ों के अंदर। वाह, ऊपर जाता है झीका गली और नीचे है कोहाला। हमने जाना है नीचे। थ्रू आउट हम नीचे उतराई आते जा रहे हैं। ऊपर ठंड थी, मुझे सर्दी लग रही थी और मैं कह रहा था अपर पहनूंगा। अब हम इतना नीचे आ गए हैं, बिल्कुल अब दरिया नज़र आ रहा है। आई थिंक 2 किलोमीटर और है और फिर बिल्कुल कोहाला का ब्रिज आ जाएगा, और ब्रिज के क्रॉसिंग के साथ ही जो है वो
आज़ाद कश्मीर शुरू हो जाएगा। लें जी, यहाँ से अगर हम आपको नीचे दिखा सकें, वेलकम टू आज़ाद कश्मीर। पहले हम दरिया के उस पार थे जब हम ऊपर थे, अब हम दरिया के इस पार हैं और दरिया हमारे लेफ़्ट साइड पे हो गया। यहाँ पे वकार भाई कह रहे हैं नमाज़ पढ़ लें और साथ ही साथ थोड़ी देर ब्रेक ली जाए। हौला क्रॉस किया भी हमने, और ये देखें ऐसा होता है जब आप कॉन्टिन्यूसली 10 घंटे से बाइक चला रहे हो ना, तो ऐसा हाल होता है। शहजाद भाई क्या हुआ गोप्रो के साथ? और यार मैंने ना पीछे कुछ वीडियोस बनाई थी, मेरा यही था कि रिकॉर्ड हो रहा होगा, तो वो मेरे भाई साहब का मूड नहीं था। मुझे ऑब्वियसली ये इस तरह ऐसा चूज़ नहीं करना था, लेकिन वो मैं पीछे कमेंट्री भी करता रहा हूँ बड़ी ज़बरदस्त। और ये देखें जी, व्यूज़ देखें, हमारी फॉर्मेशन देखें, चारों बाइकर्स की ऐसे 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 जा रही है, वाइंडिंग रोड है, क्या मज़ा आ रहा है। लेकिन वो जब मैंने यहाँ पर हमको हालांकि पुल के पास पहुँचे हैं, तो मैंने कहा चलो यार अवैस भाई जरा चेक करें इसको। तो बस इसने कहा है कि निकाल लो मेरे अंदर से क्या निकालना है। तो चलें, अभी दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ द स्टोरी, और ये इंशाल्लाह ताला आगे जाके इसको देखेंगे। शहजाद भाई अपनी तिजोरी से सोना निकालते हुए पकड़े गए। ये जनाब, ये मुख्तलिफ किस्म की टॉफियाँ शॉफियाँ हैं, कुछ दवाइयाँ भी पड़ी हुई हैं। ये हमारा हाथ भी आ गया। ये कोला भी है, एक लेयर है, फेंटी है, पान पसंद है, जिसने जो खाना है खाए। शहजाद भाई बंडी की चीज़ मुझे भी दे दें। ये लो जी, ये लो जी, तुसी भी लो। क्या खूबसूरत लग रहे हैं सारे जाते हुए लाइन से। आप में से अगर कोई बंदा पहले कश्मीर आया है तो उसकी कौन सी फेवरेट जगह कश्मीर की कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यार ये जो टोयोटा वाले हैं ना, बड़ी गंदी चलाते हैं। ओए होए होए, अल्लाह माफ़ करे, इनसे दूर रह के जो है ना भाई ड्राइविंग करो। ये नहीं ख्याल करते भैया, हम सब अपनी अपनी खोज में लगे हैं, हम सब अपनी ज़िंदगियों में तलाश कर रहे हैं ख़ुद को। हम कभी भटक जाते हैं, कभी सुधर जाते हैं, ठीक है। हम 2 कदम आगे जाते हैं, 2 या 3 कदम पीछे भी आ जाते हैं। ऑन एंड ऑफ ये साइकिल मेरे साथ तो चलता है, आप लोगों का पता नहीं मेरे साथ क्या होता है कि मैं अब जिस तरह टूर पे आया हूँ, तो मैं समझें कि वो बाहर आ गया हूँ सर्कल से, मैं 2-3 कदम आगे आ गया हूँ। अब ये जितने दिन हम यहाँ गुजारेंगे, मैं आगे प्रोग्रेस कर रहा हूँ मेंटली तौर पे, फिज़िकली तौर पे, ठीक है। मेरी सोल, मेरे ऑर्गेन्स, मेरी बॉडी, हर चीज़ मेरी जो है ना पवित्र हो रही है। मगर जैसे ही हम वापस जाएंगे, आहिस्ता 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 सर्कल वापस हमें खींचेगा। मुज़फ़्फ़राबाद तो तकरीबन आने वाला ही है। मुज़फ़्फ़राबाद से आगे का सफ़र हमारा अंधेरों में होगा, इतना कोई इशू नहीं है हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास
बाइक्स में एक्सटर्नल लाइट्स लगी हैं जो कि बहुत अच्छी लाइटें हैं। एक इशू है वो ये है कि नज़ारे ख़त्म हो जाएंगे। अभी तो चलो हमें नज़र आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। रात का सफ़र इसलिए जो ना ज़रा होता है थोड़ा सा कि यार आपको नज़र कुछ नहीं आता, आप पहाड़ों में आए और देखे कुछ नहीं रहे। वाह जी वाह, वो व्यू चेक करें, वाह सुभान अल्लाह, खूबसूरत। वेलकम टू मुज़फ़्फ़राबाद, द कैपिटल सिटी। मगरिब की अज़ान हो गई है भाई। ये है जी मशहूर ज़माना मुज़फ़्फ़राबाद का ब्रिज। की बाइक हो गई थी पंचर, जो अगला टायर है, और पंचर भी बुरी जगह से हुआ, उसकी ट्यूब भी फट गई थी। तो शुक्र है कि हम करीब ही थे, हमें एक मिल गए भाई, यहाँ से हमने ट्यूब ही चेंज करा लिया है। हसन, ताहा और शहजाद भाई गए हैं यहाँ से नीचे थोड़ा सा ही आगे, कोई 1 किलोमीटर आगे एस्कॉम का ऑफिस है, वहाँ से वो सिम्स लेने चले गए हैं। हमने कहा इन द मीन टाइम हम ये करवाते हैं और टाइम बचेगा। अब हम जा रहे हैं उनके पास और फिर वहाँ से हम आगे निकलेंगे जिगरान के लिए। शुक्रिया, मेहरबानी। हो चेक करें यार, बेहतरीन। ओए फाइनली जी मुज़फ़्फ़राबाद से हम निकल चुके हैं तकरीबन कोई 1.25 से 1.5 घंटे के बाद। अब इतनी रिकॉर्डिंग तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि अंधेरा है, गुप क्या दिखाऊँ मैं। फुल ही करना। अभी हम एक पंप पे स्टॉप किया है और फ्यूल डलवाया सबने, हालत बहुत ख़राब हुई हुई है। और यहाँ से तकरीबन जो जिगरान है वो 2 घंटे है। अभी भी हम मुज़फ़्फ़राबाद से निकले थे और वकार भाई को भूख लग रही है और मुझे भी बहुत भूख लग रही है, बल्कि सभी को भूख लग रही है। हमने इतना कुछ खाया नहीं हुआ। ये बकरवाल जो हैं खाना बदोश लोग, हम भी खाना बदोश, ये भी खाना बदोश तो ये यहाँ पे अब नीलम में नज़र आते रहेंगे हमें। ये जो दीवार नज़र आ रही है सारी आपको, ये बेसिकली उस साइड पे इंडिया है, बीच में दरिया है। अभी रात का टाइम आपको नज़र नहीं आएगा, सुबह या वापसी पे दिखाऊंगा आपको। ये दीवार इसलिए उन्होंने की हुई है कि वहाँ से गोले फायरिंग ये करते थे, तो यहाँ से जो गुज़रे होते थे बेचारे लोग, उनको हिट करती थी। तो उनकी सेफ्टी के लिए उन्होंने ये दीवारें जो हैं बनाई हैं। सफ़र ख़त्म ही नहीं हो रहा, बहुत लंबा हो गया है। 439 किलोमीटर्स हो गया, तकरीबन 50-60 ये हमारी एवरेज स्पीड चल रही है।
आगे कुछ खुला नहीं मिलेगा। तो इससे पहले कि ज़लालत प्रोग्राम हमारा डबल ट्रिपल हो, तो जो गनीमत से इधर मिलता है चुप करके खा लूँ। चपली कबाब लगा रहे हैं, साथ हमने लोबिया मंगवाया है तड़का लगवा के, तो हम ये खाएंगे। हम कुंडल शाही पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम करेंगे अपना डिनर। डिनर करने के बाद फिर हम जाएंगे जागरा। जागरा हम रात स्टे करेंगे और जागरा का डिस्टेंस यहाँ से है कोई 17 to 18 किलोमीटर्स, बट टाइम जो लगेगा वो लगेगा 45 to 50 मिनट्स, क्योंकि रोड्स बहुत जिगजैग हैं और रात का टाइम भी है। तो हमें तकरीबन तो 45-50 मिनट लगेंगे और फिर वहाँ पे हम इंशाल्लाह नाइट स्टे करेंगे और फिर कल आपको अपडेट करेंगे इंशाल्लाह। ये इस होटल के शेफ़ हैं बड़े अच्छे, देखें तो सही जी। अंडा छील के देखना कहाँ जाता है, ये तोड़ के बल्कि ये गया जी अंदर ही और अंडे हैं चपली कबाब के बीच में, तो यानी अंडों के अंदर आएगा टेस्ट ऑफ चपली कबाब। ऐसा अंडा नहीं खाया होगा कभी आपने। प्रेजेंटेशन चेक करें आप। ले जी पहला नवाला। अंडे को आपने इस तरह तोड़ना है और अंडे को मिक्स करना है इस चपली कबाब के साथ। फिर यही वाला आपने जो चटनी है उसके अंदर डिप करना है। डिप करने के बाद आपने बहुत आला। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना शाना खा लिया है उस होटल से और उसके बाद अब हम निकल पड़े हैं। तकरीबन 17 किलोमीटर है यहाँ से। हम सुबह 6 बजे निकले थे और रात को 12 बजे 12:15 बजे अगर हम पहुँचते हैं तो इट मीन्स 18 घंटे हमने आज इसी तरह गुजारे हैं। नींदें हमारी पूरी नहीं हैं, बट नींद आ भी नहीं रही टू बी ऑनेस्ट। ये सारा लैंडस्लाइड वाला एरिया है, सारा लैंडस्लाइड वाली। पत्थर देख रहे हैं आप, यही टूट के नीचे गिरते हैं। है वैसे प्यारी जगह, दिन में ना ये बहुत प्यारी जगह होगी, रात में तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। ये देख रहे हैं दरख्त, कितने खूबसूरत दरख्त हैं। ये रात में तो पता ही नहीं चल रहा, दिन में ये बहुत खूबसूरत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच गए हैं बबून जगरान रिजॉर्ट पे। इतनी चढ़ाइयों पे ये देखें क्या चीज़ आई है। बॉस, ये बॉस इतनी चढ़ाइयों पे आई कैसे होगी।